हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है डीसी वर्सेस केकेआर आईपीएल 2026 का मैच नंबर 51। दोस्तों, एक तरफ है दिल्ली, एक तरफ है कोलकाता। दोनों टीम्स यहां पे अभी बरकरार हैं आईपीएल 2026 में, लेकिन दोनों टीम्स यहां पे बिल्कुल भी हारना नहीं चाहेंगी, क्योंकि यहां पर अदरवाइज उनका चैप्टर क्लोज हो सकता है इसी आईपीएल का। तो दोनों टीम्स अपना बेस्ट करना चाहेंगी। दिल्ली पिछले मैच में अच्छा नहीं करके आ रही, लेकिन कोलकाता एक बहुत बढ़िया विनिंग स्ट्रीक पे है। अजिंक्य रहाणे की टीम, जो पहले कुछ मैचेस में ये नहीं कर पाए थे, ये पिछले 3 मैच में काफी अच्छे तरीके से कर पाए हैं। तो देखते हैं आगे आज के मैच में क्या होता है। बाकी सबसे पहले दोस्तों, जो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो और टेलीग्राम में जुड़ जाओ, जहां आपको ग्राउंड डायमेंशंस, बल्लेबाजी क्रम, गेम चेंजर, इंपॉर्टेंट न्यूज, मेरे व्यूज और वॉइस मैसेज हर चीज आती है। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी। तो वीडियो के आप टॉप कमेंट में चले जाओ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, सबसे ऊपर के कमेंट से भी जुड़ सकते हो, कहीं से भी जुड़ जाओ, लिंक आपको मिल जाएगा। जो मेरा भाई यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब करते ही दोस्तों बेल आइकन आता है। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन ऑल नोटिफिकेशन आपको प्रेस कर देना है। दोस्तों, ये मैच में आपको बता दूं, आपको बहुत ज्यादा रन देखने को मिल सकता है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में लगातार 200 रन लग रहे हैं। एक दो मैच को छोड़ दो तो यहाँ बहुत हाई स्कोरिंग हुई है। वो मैच आपको याद होगा, दिल्ली 75 पे ऑल आउट हुई थी। उसके अलावा यहाँ पे बहुत तगड़ी स्कोरिंग हुई है, इतना कि यहाँ पे 260 का जो बड़ा टारगेट पंजाब को दिया था दिल्ली ने, पंजाब ने वो भी चेस कर लिया था। तो यहाँ बल्लेबाजों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और रन स्कोरिंग बहुत तगड़ी होती है। अब यहाँ पे आपके सामने 5 मैच हैं जो इस मैदान पे खेले जा चुके हैं। 162 मुंबई का दिल्ली ने चेस किया, 210 यहाँ पे ऑलमोस्ट दिल्ली ने चेस कर लिया था, 1 रन से रह गई थी। देन 264 जो पंजाब ने चेस किया, फिर एक अलग ही मैच मिला, 75 पे ऑल आउट हो गई दिल्ली। देन 155 दिल्ली का जो चेन्नई ने चेस किया। यहाँ वाले मैच में भी आपको कुछ ड्राई कंडीशन देखने को मिले थे, जिस रीजन से स्पिन गेम में आई थी। इसके अलावा यहाँ पेसर्स ने अच्छा किया था, यहाँ पर आपको एकदम हाई स्कोर। तो भाई इतने डिफरेंट टाइप ऑफ पिच देखने को मिल रहे हैं। यही दोस्तों आजकल नया आपको देखने को मिलती है एक चीज, मल्टीपल टाइप ऑफ पिच होती है, अलग अलग सॉइल की पिच होती है, तो वैसा कुछ देखने को मिलता है। तो ऑन दैट डे, जैसे आज के दिन कौन सी पिच यूज हो रही है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे हिसाब से एक हाई स्कोरिंग पिच है, रन होने चाहिए और आपको फास्ट बोलर्स को सपोर्ट देखने को मिलना चाहिए। 48 में यहाँ 27 फास्ट है, 17 स्पिन, 4 रनआउट। ऑल ग्राउंड के मुकाबले यहाँ पे स्पिन को भी ठीक ठाक सपोर्ट है, और वो आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली से आप अक्सर और कुलदीप जैसे प्लेयर चाहते हो, तो होम ग्राउंड पे थोड़ा स्पिन को भी फायदा देती थी। उनके ओरिजिनल प्लान्स में तो विपराज निकम भी थे, जो मेरे हिसाब से आज भी होने चाहिए, बट वो टीम क्यों नहीं कर रही वो सिर्फ वही टीम जानती है। अब वेन्यू स्टैट्स आप देख रहे हो दोस्तों, सबसे पहले करुण नायर इस ग्राउंड पे, दिल्ली के ग्राउंड पे 30 का एवरेज रखते हैं। हालांकि उनकी यहाँ पे 5 हाफ सेंचुरीज भी हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा रिकॉर्ड है, 23 नॉक्स में 628, 30 एवरेज, 5 हाफ सेंचुरी। अक्सर की खुद की यहाँ 28 की एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी। हालांकि इस सीजन बल्ले से अक्सर कुछ भी नहीं किए। केएल राहुल 14 नॉक्स में 526 रन, 43 का एवरेज है, 2 सेंचुरीज, 1 हाफ सेंचुरीज है। 150 का शानदार नॉक, फर्स्ट एवर 150 बाय एन इंडियन केएल राहुल ने इसी सीजन मारा था पंजाब को, हालांकि वो भी कम रह गए थे। पृथ्वी शॉ 20 नॉक्स में 431 रन, 21 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। डेविड मिलर 41 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी है, यहाँ अच्छा रिकॉर्ड है। पांडे जी 29 एवरेज, 3 हाफ सेंचुरी। अभिषेक पुरेल 33 एवरेज है, काफी अच्छी, 2 हाफ सेंचुरी। स्टब्स ने यहाँ पे बहुत अच्छी फिनिशिंग करी है, ना कि सिर्फ उनके 16 इनिंग्स में 353 रन है, एवरेज उनकी आपको 44 दिखेगी, 1 हाफ सेंचुरी। नीतीश राणा की 22 की एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी। अपनी फॉर्मर टीम केकेआर के आगे देखते हैं क्या करते हैं। रिजवी 43 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। बाकी निशंका 28 एवरेज है, और किसी का भी नंबर्स उतने ब्रिलियंट नहीं देखने को मिल रहे। इवन यहाँ रिंकू के भी 5 ओवर्स में 105 ही रन है, हालांकि 1 हाफ सेंचुरी है। लेकिन अगर आप बॉलिंग में आओगे ना, तो बॉलिंग में अक्सर और कुलदीप इंपॉर्टेंट है। अक्सर 35 में 29 विकेट, 26 में 23 कुलदीप, मुकेश 19 में 19, सुनील 12 में 14, वरुण 5 में 9। तो भाई यहाँ पे ना कोलकाता के स्पिनर्स भी कामयाब हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लुंगियांगिडी 8 में 8, और मेरे हिसाब से इस टाइम पे लुंगियांगिडी सबसे बेहतरीन बॉलर हैं दिल्ली के। स्टार्क 6 में 7, नटराजन 9 में 7, विपराज 8 में 6, नवदीप सैनी 5 में 5, अनुकुल रॉय 2 में 3, नीतीश राणा 19 में 3, वैभव अरोड़ा 2 में 2, मतीश पथिराना 2 में 2, दुष्यंत चमीरा 5 में 2। ठीक है, ये चीज देख के चलना। देन दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा 35 मैच हुए हैं, 35 मैचेस हुए हैं हेड टू हेड में। 16-19 से दिल्ली चल रहा है पीछे, कोलकाता 19-16 से आगे है। अगर आप पिछले 2 मैच भी देखो दोस्तों, एक तो देखो 2025 दिल्ली का मैच, वो भी कोलकाता जीती। एक 2024 ईडन गार्डन कोलकाता का मैच, वो कोलकाता जीती, ठीक है। दोनों ही मैच कोलकाता जीती एक्चुअल में। ये भी कोलकाता जीती, मुझे कहना चाहिए कोलकाता, और ये भी कोलकाता जीती, ठीक है। तो दोनों मैचेस ही कोलकाता जीती है। यहां दोस्तों अगर आप देखोगे, दिल्ली में जो मैच हुआ था, रघुवंशी ने 44 किया था केकेआर से, रिंकू ने 36, नारायण ने 27 रन और 3 विकेट इंपॉर्टेंट बने थे। ध्यान रखना ये दिल्ली के मैदान पे है, जहां पे आज मैच है। रहाणे 26, अनुकूल रॉय 0 रन 1 विकेट, वरुण 2 विकेट और वैभव 1 विकेट। तो भाई यहाँ पे ना
6 विकेट निकाल गए थे केकेआर के स्पिनर्स। यही रीजन बना था कि केकेआर डोमिनेट करी थी भाई। यहाँ पे विपराज निगम ने भी 2 विकेट निकाले थे और अक्षर ने भी 2 विकेट। तो जब केकेआर और इनका मैच हुआ था दिल्ली का, तो भाई स्पिनर्स को 10 विकेट प्लस मिले थे। 4 विकेट ये स्पिन की हो गई, 6 विकेट इधर हो गई, क्योंकि यहाँ पे अनुकूल रॉय को भी 1 विकेट थी। बाकी स्टार्क 3 विकेट, चमीरा 1 विकेट। नोटिस करोगे तो 18 विकेट गई थी इस मैच में। देन दोस्तों ये मैच में दोस्तों बड़ा अजीब सा मैच था दिल्ली के लिए। कुलदीप यादव को आगे स्कोरिंग करनी पड़ी थी, 35 नॉट आउट। उसके अलावा पुरेल 18, अक्षर 15 2 विकेट। अक्षर काफी इंपॉर्टेंट बने हैं कोलकाता के आगे। नारायण 15 1 विकेट, रिंकू यहाँ 11 3 विकेट, वरुण वैभव 2 विकेट और स्टार्क 1 विकेट। नोटिस करोगे तो उस टाइम स्टार्क कोलकाता में थे, इस सीजन आ चुके हैं अब दिल्ली में। इवन इसी सीजन आ गए थे दिल्ली में, पिछले सीजन ही। नोटिस करना यहाँ भी नारायण को 1 विकेट, वरुण को 3 विकेट। तो भाई स्पिनर्स रेगुलरली इनके जो मैचअप्स है ना, उसमें स्पिनर्स का नाम आपको बहुत दिखेगा, काफी अच्छा किया है। अब दोस्तों जो इनके मैचेस हुए हैं उसमें हेड टू हेड ओवरऑल रिजल्ट, पृथ्वी शॉ 11 मैच 428 रन, 39 एवरेज है, 5 हाफ सेंचुरी। कोलकाता के सामने रिकॉर्ड तो अच्छा है, लेकिन क्या पृथ्वी शॉ को मौका मिलेगा, कहना मुश्किल है। नीतीश राणा 12 मैच 373, 34 का एवरेज है, 4 हाफ सेंचुरीज है। 2 हाफ सेंचुरीज यहाँ पे मिलेगी सुनील नारायण की, 17 का एवरेज है। 40 एवरेज मनीष पांडे 1 हाफ सेंचुरी। बाकी किसी का भी रिकॉर्ड बहुत खास नहीं है। रघुवंशी की एवरेज बहुत अच्छी है। विपराज तो एक ही मैच खेले थे, 38, 49 रन मारे हैं। यहाँ माफ करना 49 की एवरेज से रन मारे हैं 3 मैच में, 2 इनिंग्स, 98 रन रघुवंशी को मैं आज ग्रैंड लीग्स में आपको सीवीसी भी सजेस्ट करूंगा। बाकी मेरा कल ग्रैंड लीग वीडियो आएगा फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए, उसको जरूर देखना। नारायण 25 में 30 विकेट हेड टू हेड में वर्सेस इनका दिल्ली इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। वरुण 10 में 19। सो केकेआर के 2 स्पिनर भारी पड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, वर्सेस दिल्ली। कुलदीप 11 में 15, अक्षर 11 में 9, तो 4 स्पिनर्स ऑन टॉप। वैभव 3 में 6, स्टार्क 3 में 6, रॉय 2 में 3, नीतीश राणा 12 में 3, विपराज 1 में 2, चमीरा 1 में 2 और मुकेश कुमार 2 में 1। स्पिनर्स का रोल काफी ज्यादा रहा है हेड टू हेड में। बाकी दोस्तों मुझे कोई ज्यादा चेंज की उम्मीद है नहीं यार। दिल्ली को चाहिए कि किसी अपने यंग इंडियन प्लेयर को खिला ले। मैं तो कहता हूँ पृथ्वी शॉ को मौका दे दो, मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन अब ये दिल्ली के ऊपर है। अदरवाइज यार अभिषेक पुरेल को क्यों नहीं खिला रही है? लास्ट सीजन उसको खिलाते थे, अच्छा भी खेलता था, उसको ओपनिंग करवाओ। लेफ्ट हैंडर वैसे ही तुम्हारे पास नीतीश राणा के अलावा कोई है नहीं, तो तुमको वो मिल जाएगा। नहीं तो नीतीश राणा को ही ओपनिंग करवा लो, क्योंकि उससे होगा क्या, निशंका की जगह ना आप मान लो राणा जी ओपनिंग कर रहे हैं या करुण नायर ओपनिंग कर रहे हैं, करवा लो यार। करुण नायर वैसे ही नंबर 4 का प्लेयर तो है नहीं यार, नंबर 3 का है या ओपनिंग का। तो इनको ऊपर भेज के निशंका जी को बाहर करके, वैसे निशंका अच्छा प्लेयर है, हो सकता है रन भी मारे खेले तो, बट यहाँ अगर मिलर आ जाएगा स्टब्स के बाद, तो टीम को लगेगा ना यार हमारी फिनिशिंग तगड़ी है। आशुतोष, स्टब्स और मिलर एंडिंग में हम संभाल लेंगे, एकदम तेज रन भी चाहिए हो तो। इवन 14-15 रन रेट, ये 4 ओवर में 60 रन मारने वाले प्लेयर है मिलर, स्टब्स और इवन आशुतोष। सो ये काम हो सकता है। बाकी अक्सर है स्टार्क, कुलदीप, एंगीडी, नटराजन। बॉलिंग अच्छी है, स्टार्क, एंगीडी, कुलदीप, अक्सर चारों अच्छे बॉलर्स हैं। नटराजन भी डेथ में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि इस सीजन उतरी नहीं कर पा रहे, बट जाने जाते हैं डेथ बॉलिंग के लिए। इस सीजन थोड़ा लकी भी नहीं रहे हैं, ठीक है। बाकी 10 मैच में 4 ये टीम ने अच्छा किया, 6 मैच ये हारी है। अब ये देखो हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और ये टीम दिल्ली जानती है, दिल्ली टीम को ये चीज अच्छे से पता है, बेस्ट देना चाहेगी। देखो 0-1 92 का शानदार नॉक, 2 फेलियर के बाद राहुल का, देन 18, देन 57, देन 37, देन 152 नॉट आउट, शानदार, देन 1, फिर 75, फिर 12। दिल्ली के काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं केएल राहुल। पतुम निशंका के 3 40s आए थे, उसके अलावा दोस्तों एक 62 का नॉक आया। 4 नॉक्स अच्छे आए हैं और देखोगे 5 नॉक्स खराब आए हैं। वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे 57, 91, 33 टोटल अगर आप देखोगे, नीतीश राणा के 3 ही नॉक अच्छे आए हैं आउट ऑफ 8 में भी आप देखो 3 ये हो गए, हाँ आउट ऑफ 8, तो सिर्फ 3 नॉक्स ही अच्छे आए हैं। करुण नायर 5 और 13 दोनों के दोनों नॉक्स खराब है। स्टब्स अच्छा खेला है, 39 नॉट आउट, 3 नॉट आउट, 7, 60 नॉट आउट, 27, 5, 18 नॉट आउट, 38, बेस्ट खेला स्टब्स, ठीक है। समीर रिजवी का स्टार्ट अच्छा था, 70 नॉट आउट, 90, उसके अलावा लास्ट मैच में 40 नॉट आउट। कैचिंग में इन्होंने 1-2 चांस दिए थे, सामने वाली टीम ने लिए नहीं थे, बीच में 41, तो रिजवी ठीक खेला है। आशुतोष 19, 14, 25 नॉट आउट, 14, ठीक खेला ये भी। अक्सर 0-1, 26 नॉट आउट, 2-0-2, अक्सर से 26 नॉट आउट की एक नॉक आई है, उसके अलावा 0-1, 0-1 ऐसा ही खेल रहे हैं। बाकी स्टार्क हैं, कुलदीप है। अब देखो टीम में यहाँ पे बॉलिंग शानदार है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे टीम को थोड़ा सा संभल के रन्स तो करने होंगे, तभी तो बॉलिंग काम आएगी। चमीरा भी खेल नहीं रहे। राणा वर्सेस केकेआर मुझे ज्यादा ओवर दिख नहीं रहे, हालांकि इनकी फॉर्मर टीम है केकेआर, बट मुझे लग नहीं रहा ओवर करेंगे। राजस्थान के खेले थे लास्ट सीजन, उससे पहले केकेआर में खेलते थे। ऑकेब नबी नहीं आएंगे, जेमिसन नहीं आएंगे, विपराज आ सकते हैं टीम में, ठीक है। लेकिन स्टार्क 4 ओवर, मुकेश नहीं खेलेंगे, नटराजन 4 ओवर, कुलदीप 4 ओवर, एंगीडी 4 ओवर, अक्सर 4 ओवर में भी। अगर विपराज आए तो वो आपको 1-2 ओवर दे देगा।
क्योंकि इम्पैक्ट का इन्होंने खुला ऑप्शन रखा है, या विपराज या फिर एडिशनल बल्लेबाज, जैसे लास्ट टाइम समीर रिजवी की जरूरत पड़ी तो वो आ गए, अदरवाइज वीपी बॉय आते, वीपी बॉय मतलब विपराज निकम, और विपराज आएगा तो इंपॉर्टेंट होगा केकेआर के सामने, लास्ट टाइम भी विकेट निकाला था और एक नहीं मल्टीपल विकेट निकाला था। अब यहाँ अक्सर 10 में 9 विकेट है, अच्छी बोलिंग कर रहे हैं, सेकंड फिफ्थ सेवंथ 11th ओवर है, आई थिंक वर्सेस कोलकाता जरूरी रोल है, क्योंकि कोलकाता में बहुत सारे लेफ्टीज नहीं है, आपको मिलेंगे रिंकू थोड़ा नीचे, वो भी एंगिडी 8 में 8 विकेट है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुलदीप 10 में 7 विकेट है, नटराजन की 10 में 6 विकेट है, मिचेल स्टार्क की 2 में 3 विकेट है। पिछले मैच में हमने स्टार्क को छोड़ा, स्टार्क ने कहा मैं विकेट ही नहीं लूंगा, जब हमने लिया तो 3 विकेट भी लिए, तो ये चीज देख के चलना, इंपॉर्टेंट प्लेयर जरूर है इनके बॉलर्स में, लेकिन मेरे फेवरेट यहाँ पे एंगिडी रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों बेंच पे अभिषेक पुरी एक मैच 30 खेला था, पता नहीं क्यों बाहर है। मिलर उतना खराब तो खेले ही नहीं थे, 21 नॉट आउट, 41 नॉट, 17, 22 नॉट आउट, मतलब आउट ही नहीं हो रहा जो बंदा, उसको बाहर कर दिया, फिर आउट हुआ चलो 0 पे, फिर 3 नॉट आउट, फिर 19। अब एक आधा फेलियर तो चलता है यार, एक दो तो चलते हैं, बाकी पता नहीं क्यों बाहर किया मिलर को, कोई रीजन नहीं। और मिलर आपका वो बंदा है जो आपको फील्डिंग में ही 10 रन बचा के दे देता है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे फील्ड करते हैं, डबल कोई आने नहीं देते, सिंगल पे रोकते हैं, कैचिंग में भाई ऐसा प्लेयर है जम मार के 6 रोक सकता है, आप जानते ही हो मिलर एकदम एक्सीलेंट फील्डर है। और एक दो कैच आपने देखा होगा रिसेंट में आशुतोष से छूटे भी थे, तो आशुतोष इंपैक्ट में रह सकते थे मिलर टीम में, अगर ये टीम चाहे तो। फुल स्टैट्स पे ज्यादा कुछ देखने वाला नहीं है, कमबैक करने वाली टीम केकेआर पे आते हैं। केकेआर कोई चेंज ज्यादा करेगा नहीं, कमबैक करिए और बहुत सॉलिड करिए, ऐसी ही लाइनअप रहनी चाहिए। फिन एलन, रहाणे, रघुवंशी, देन कैमरन ग्रीन, रिंकू। रिंकू का ऑर्डर डिसाइड डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन होगा, क्योंकि इकलौते लेफ्टी हैं, उसके बाद चलो नारायण और अनुकूल भी है, लेकिन मेन लेफ्टी अगर बल्लेबाजों में देखोगे टॉप 7 में यही है। इसी रीजन से अक्सर भैया ना आपको पावर प्ले में दिख जाएंगे, और रहाणे को डालने अक्सर जरूर आएगा मुझे लगता है। अब फिन एलन इसका फायदा उठा ले या आउट हो जाए वो देखना होगा, बट आएगा जरूर अक्सर, एक ना एक तो ओवर डालने, ठीक है, क्योंकि राइट हैंडर्स एट टॉप है। देन दोस्तों इसके अलावा मनीष पांडे खेल रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है, आईपीएल 2008 का प्लेयर जो उसने मुंबई में खेला था, पहला सेंचुरियन आईपीएल का, इंडियन, फर्स्ट इंडियन सेंचुरियन, जिसने पहला भारतीय था सेंचुरी मारी थी आईपीएल में 2009 में मनीष पांडे, आरसीबी से खेलते हुए डेक्कन चार्जर्स के आगे, जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से, फैक्ट चेक करके कमेंट में बताना, मेरे हिसाब से मैं सही हूं, होना तो चाहिए। अनुकूल रॉय, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती, टीम सॉलिड है, स्पेशली अगर ये टीम के स्पिनर्स अच्छा करते हैं। नोटिस करोगे जब से वरुण अच्छा करे ना, टीम डिफरेंट दिख रही है, और इनको भी, ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जब ये अच्छा करते हैं कोलकाता की टीम डिफरेंट दिखती है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस मैच में 9, देखो इस मैच में इनका जीतना जरूरी है, क्योंकि ये टीम के अभी है 7 पॉइंट, और यहाँ से ही अगर सारे मैच जीतती है तो 17 पॉइंट पे जाएगी, क्वालिफाई कर जाएगी, सारे मैच जीती तो, और ये पिछले 3 जीती भी है, नोटिस करना 6 में से ये एक भी मैच नहीं जीता, 3 मैच की विनिंग स्ट्रीक पे है। लेकिन अगर ये हारते हैं एक मैच भी, इनके लिए दिक्कत है। 15 पे ये फिर भी जा सकते हैं, जो 14 से बेहतर है ऑफकोर्स, जो मे बी काफी टीम से बेहतर है, बट स्टिल शायद इनफ ना हो इस सीजन में, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखोगे फिन एलन पहले कुछ मैच में खेले थे, फिर कमबैक करी है, हालांकि बड़े स्कोर नहीं है, लेकिन इंपैक्टफुल 29 था इनका लास्ट मैच में, क्योंकि तेज खेले थे। इससे पहले 37-28 दो नॉक अच्छी आई थी, टोटल मैं कह सकता हूँ 3 नॉक्स इनकी 6 में से अच्छी हैं। रहाणे का स्टार्ट अच्छा था 67, फिर 8 नॉट आउट, 41, 28, 0, 0, 10, 43, इनकी भी 4 नॉक्स आप कह सकते हो अच्छी आउट ऑफ 9, ठीक है। देन यहाँ पे रघुवंशी 51, 52, 45, 59, 4 नॉक्स अच्छी हैं आउट ऑफ 9, इनफैक्ट 27 भी गिनी लो, 5 नॉक्स अच्छी हैं आउट ऑफ 9, ठीक है। कैमरन ग्रीन का एक 32 नॉट आउट, फिर 79, फिर 27, 34, तो हाल ही में ठीक फॉर्म पकड़ा है, ठीक है, 3 नॉट आउट। रिंकू 33 नॉट आउट, 35, 4, 6, 1, यहाँ बहुत खराब खेले थे, फिर 53 नॉट आउट, 83 नॉट आउट, 22 नॉट आउट। पिछले 3 मैच में रिंकू नॉट आउट गए हैं और लंबी नॉक्स खेल रहे हैं, ये रीजन है कि रिंकू और वरुण दोनों सक्सेस का कारण बने केकेआर का। पॉवल 39 नॉट आउट, 31 नॉट, 27, 23, 1, बाकी मनीष पांडे का अभी कुछ बल्लेबाजी आई नहीं टूर्नामेंट में। अनुकूल रॉय का एक 29 नॉट आउट का स्कोर आया था वर्सेस रॉयल्स, उसके अलावा ज्यादा कुछ आया नहीं। 12, 24, 0, 4 नॉट आउट नारायण, लेकिन हिट मार सकते हैं। मैं तो अभी भी चाहता हूँ भाई रहाणे को ओपनिंग ना करवा के नारायण को ओपनिंग करवा लो, बट ये कोलकाता की टीम के ऊपर है, वो अभी तक नहीं करवा रहे, एक मैच में करवाया था बस, ठीक है। अब बॉलिंग में ऑप्शंस बहुत है, मैं यहाँ पे व्हाइट कलर से लिखता हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से। नवदीप सैनी भैया नहीं ओवर करेंगे, रमनदीप खेल नहीं रहे, कैमरन ग्रीन आपको देंगे 2 से 3 ओवर। सामने की टीम में ना आई थिंक राइट हैंड बल्लेबाज ज्यादा है, तो अनुकूल रॉय भी करना चाहिए 2 से 3 ओवर, ठीक है। मुजरबानी खेल नहीं रहे, नारायण 4, वरुण 4, वैभव 3 से 4, कार्तिक 3 से 4, ऐसे हो जाएंगे इनके 20 ओवर कंप्लीट, ठीक है। तो कार्तिक को 9 में 11 विकेट मिली है, रीजन सिंपल है, डेथ बॉलर, 19th ओवर कर रहा है, 18th ओवर कर रहा है रेगुलर बेस पे। वैभव को 9 में 10, वरुण को 7 में 10, जो कि पिछले मैचेस में विकेट सारी है, 7, 9, 12, 14th ओवर किया था। नारायण साहब को 9 विकेट है, ठीक है। अनुकूल रॉय को 6 विकेट है, एक आधा ओवर डालता ही है और अच्छा डालता है, बहुत बार देखोगे राइट हैंडर ज्यादा हो तो और भी ज्यादा डाल देगा। 9 में 3 विकेट कैमरन ग्रीन,
कैमरन ग्रीन को कैप्टनसी करने का सिंपल कारण था, हालांकि 2 ही विकेट लिए थे, आई थिंक 1-2 कैच भी पकड़ लिए थे, बाकी 3 ही रन मारे थे, बट सामने ना हमने गेस कर लिया था इतने सारे लेफ्टीज देख के कि ग्रीन की बॉलिंग आएगी। आज राइट हैंडर ज्यादा है सामने की टीम में दिल्ली में, तो इस रीजन से राणा को छोड़ दो अगर आप, अक्सर राणा को छोड़ के, तो इस रीजन से मुझे लगता है आज अनुकूल की बॉलिंग अच्छी आएगी। ठीक है, बाकी रमनदीप 4, 10, 35, 17, 10, 6 ज्यादा कुछ नहीं किया था। टिम साइफर्ड भी देखो खेले हैं 3 मैच, लेकिन अब देखो कुछ किया ही नहीं है, तो कहां से आएंगे ये 19-0-0 3 मैच में 8, इनका भी आईपीएल अच्छा नहीं स्टार्ट हुआ है। बाकी यहाँ पे अगर आप नोट करोगे, अब हम मैचअप्स पे आ गए, सबका मैचअप देखेंगे। ठीक है, सबका मैचअप देगा तेरा भाई। अब केएल राहुल को देखो, केएल राहुल यहाँ पे सबसे पहले 2 खिलाड़ी जो इन पे बहुत भारी पड़े हैं। एक तो भाई पथिराना 20 में 23 रन 2 बार आउट किया है, और दूसरा वरुण, पता है आउट एक ही बार किया वरुण ने, मैं भारी पता क्यों बोल रहा हूँ, स्ट्राइक रेट देखो 49 में केवल 50 रन, वो भी T20 के लिहाज से, तो इसीलिए। बाकी नारायण ने भी 2 बार किया है। ठीक है, निशंका साहब 12 में 20, स्टार्टिंग में अच्छा खेलना चाहिए, वैभव और कार्तिक के आगे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इनको। नीतीश राणा वरुण पे 1 बार, नारायण पे स्लो खेले हैं 4 में 3 रन। इनकी फॉर्मर टीम है नीतीश राणा की, केकेआर, और केकेआर की टीम को कप्तानी भी कर चुके हैं ये पास्ट में। करुण नायर नारायण के आगे 1 बार, वैभव के आगे 1 बार, अनुकूल रॉय के आगे 1 बार। मैचअप्स इंटरेस्टिंग है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन स्टब्स 2 बार वरुण पे, 2 बार पथिराना पे, यदि पथिराना खेले तो चांसेस कम है। नारायण पे 1 बार, रिजवी साहब नॉर्मल, और अक्सर 4 बार नारायण पे, वरुण पे 2 बार, पथिराना पे 1 बार। नारायण नारायण हो रहा है और वरुण वरुण। ठीक है, मिलर साहब वरुण पे 4 बार, 1 बार सुनील पे, आशुतोष 1 बार वरुण पे, एक ही गेंद खेली है उसी पे आउट। सो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस यहीं से आपको दिख गई। अब फिर एलन भैया, अपने दोस्तों हार्ड हिटर प्लेयर जो होते हैं ना, ये मैच विनर्स होते हैं, तो ये मैच विनर है, लेकिन अक्सर जो कि आपको मुझे लगता है पावर प्ले में और करते दिखेंगे। 13 में 2 बार आउट किया है, भले 20 रन खाए हैं। मिचेल स्टार्क ने भी 2 बार इनको आउट किया है। एंगिडी की पिटाई हुई है, लेकिन ये एंगिडी अब वो एंगिडी नहीं रहे जिनकी लुंगी उतारी थी फिन एलन ने। अब ये लुंगी उतारते हैं, अपनी स्लोअर वंस इतनी कामयाबी से डाल रहे हैं, ब्रावो तक इंप्रेस्ड हुआ है लुंगी एंगिडी से। ठीक है, और ब्रावो ही इनके कोच है केकेआर के बॉलिंग कोच। अब रहाणे, कुलदीप पे 2 बार, अक्सर पे 2 बार। देखो रहाणे पिछले कुछ समय में इनको पेस दो बल्ले पे, टाइम करके चौके छक्के आराम से, चौके तो आराम से मार रहे हैं, बट स्पिन के आगे उतना ही कम खेल रहे हैं, स्पिन को बिल्कुल नहीं खेल रहा रहाणे। ठीक है, ये एक टाइम पे रहाणे के पैर बहुत मस्त चलते थे, मतलब आगे बढ़ के कवर पे मारना। मुझे याद है एक बार इन्होंने एक राजस्थान से खेलते हुए 1 ओवर में 6 चौके भी लगाए थे, इतने खास प्लेयर हैं ये। लेकिन अब वो टाइम नहीं है, स्टिल ये पेसर्स को सही खेल रहे हैं। मुझे स्टिल लगता है कि इनको एंगिडी की स्लोअर वंस तंग करेंगे, और अक्सर और कुलदीप इनको बेहद तंग कर सकते हैं। वो आपको मैचअप में भी दिखा, और अक्सर ने इन दोनों को 2-2 बार आउट किया, इसीलिए पावर प्ले में आएंगे। रघुवंशी जी इंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगिडी ने 1 बार ग्रीन को, अक्सर ने 1 बार, ध्यान रखना लुंगी ने ग्रीन की भी लुंगी उतारी है। बाकी रोहमन पॉवल कुलदीप पे 1+3 टाइम, बाकी नटराजन पे 1 बार, अक्सर पे 1 बार, स्टार्क पे 1 बार, एंगिडी पे 1 बार। भेदभाव करते ही नहीं, सबके आगे 1 बार आउट है। रिंकू नटराजन पे 3 बार, अक्सर पे 1 बार, विपराज पे 1 बार। तो फिनिशिंग में रिंकू वर्सेस नट्टू का हो सकता है, नटराजन। ठीक है, पांडे अक्सर पे 2 बार, एंगिडी पे 1 बार, कुलदीप पे 1 बार। मैचअप तो दोस्तों हमने सारे देख लिए, लेकिन फिर भी कुछ रह गया तो बल्लेबाजी क्रम, गेम चेंजर, इंपॉर्टेंट न्यूज, मेरे व्यूज, हर चीज टेलीग्राम पे आती है, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। जुड़ना जरूर है। यूट्यूब पे दोस्तों अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यूट्यूब पर हमको सब्सक्राइब करेंगे। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन आप कर लेंगे, इतना काम आपको कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मेरा फाइनल बेस्ट परफॉर्मिंग 11 कॉम्बिनेशन जो आज का हो सकता है, जिसमें मैंने केएल राहुल और कैमरन ग्रीन टीम के 2 बड़े खिलाड़ियों को कैप्टन वाइस कैप्टन किया। राहुल मेरे कैप्टन है, वाइस कैप्टन मेरे ग्रीन है। ठीक है, साथ में मैं स्टब्स को रखा हूं, लगातार फिनिशिंग करें, राणा को रखा हूं जिनके लिए मैं 50-50 था इस मैच में। ठीक है, देन रघुवंशी, फिन एलन, निशंका के लिए भी मैं 50-50 हूं इस मैच में। नारायण तो चाहिए ही चाहिए, अक्सर चाहिए, एंगिडी चाहिए, वरुण को भी रखना अच्छा ही है। अब यहां ये 2 खिलाड़ी की जगह पे मैं किन को रख सकता हूं? एक तो आज गेम चेंजर हो सकते हैं अनुकूल रॉय, कल ग्रैंडली की वीडियो देखना, कैप्टनसी भी दिया एक कॉम्बिनेशन में, रीजन भी बताऊंगा। अनुकूल रॉय के अलावा दोस्तों यहाँ पे आज अच्छे ऑप्शन कौन है? स्टार्क को लिया जा सकता है। इवन अगर फर्स्ट बॉलिंग हो नटराजन को ले सकते हो। कोलकाता से अगर फर्स्ट बॉलिंग हो तो डेथ बॉलर कौन है? देखो डेथ बॉलर की इंपॉर्टेंस हाई होती है, फिर डेथ बॉलर कार्तिक त्यागी है, फिर उनको ले सकते हो। ये 2 खिलाड़ी में मेरे को डाउट है बस। ठीक है, ये तो शायद खेले भी ना इस मैच में, मैं होता तो मैं बिल्कुल नहीं खिलाता। मैं कहता भाई राणा जी तू ओपनिंग ही कर ले 1 डाउन पे आने के बजाय, या करुण नायर को कहता तुम ओपनिंग कर लो, खेलो अपना। और बता रहा हूं जिस दिन ये करुण नायर को टॉप 3 में भेजेगी ना, 2 मैच करुण नायर फ्लॉप हुआ है, वही करुण नायर आपको रन करता दिखेगा।
टाइमिंग वाला प्लेयर है, 2 डाउन पे उसको भेज क्यों रहे हैं, ओपनिंग पे भेजे उसको, मे बी उसको स्पिन के लिए भेज रहे हैं कि वो स्पिन अच्छा खेलता है। बट ट्रस्ट मी, करुण नायर अगर टॉप 3 में आ गया इसी मैच में, गेम चेंजर होगा। वो नोट कर लेना, अगर टॉप 3 में आएगा वो आपको 50 देगा, पहले आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये बहुत मुझे लगता है। और मैं आपको ऐसे ही नहीं बोलता, आपने देखा भी है कैसे वर्क करती हैं चीजें। अब बाकी यहाँ पे दोस्तों निशंका और राणा में, राणा का एक रीजन है लेने का, फॉर्मर टीम कोलकाता है, कोलकाता से बहुत प्यार रहा है, कोलकाता का कैप्टन रहा है, कोलकाता ने ऑक्शन में छोड़ दिया, इस टीम के आगे ये अच्छा करना चाहेगा, नोइंग नीतीश राणा, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। आपने अगर उसको डोमेस्टिक में भी दिल्ली के लिए खेलता देखा ना, अपनी जहां उसको बनाना है वो वहां परफॉर्म करता है, और यहाँ पे अच्छा मौका है, राणा अच्छा करना चाहेगा, कंपैरेटिवली खेलेगा। तो ये मुझे लगता है, हालांकि इसके स्पिनर्स के आगे ढेर होने के चांस रहेंगे, नीतीश राणा स्पिन का अच्छा खिलाड़ी है, बट नारायण और वरुण की क्वालिटी हाई है, ठीक है। बाकी मेरा ये कॉम्बिनेशन है, कोई भी बदलाव होगा तो आपको बता दिया जाएगा। जो नहीं जुड़ा टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में, आपको आना जरूर है, सबसे ऊपर के कमेंट से। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। अगली वीडियो में मिलता हूँ।